कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुप हो जाओ। सो मैं आपको थोड़ा बहुत रिकैप भी बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि हम लोग जो है ये फेज़ 4 क्या है। ठीक है। सो आज से आपके एमएमसी के सीजीसी शुरू हो रहे हैं। एमएमसीज के सीजीसी शुरू हो रहे हैं। ये फेज़ 4 के अंदर आता है। फेज़ 4 में मैंने सेंट्रल जोन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मार्केट के सेंट्रल एरिया में काम करते हैं, एक्टिव होते हैं, और ये इसमें से जो 90% जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काम करते हैं इमरजेंसी में। अब मैं आपको बताऊंगा इमरजेंसी क्या होती है। इमरजेंसी में कैसे काम करते हैं। सो वी हैव सीजीसी मींस सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट्स। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में आते हैं SAC, सुपर एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट्स। अब एमएमसी तो आप लोग जानते ही हो, मिरर मार्केट। सो इसमें मैं आपको आज कुछ रिकैप करवाना चाहता हूँ। पहले आपने क्या देखा था कि रिकैप करते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर ही आते हैं वो सारे कैंडलस्टिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इसके अंदर डाले हुए हैं। मैंने निकाल के तुम्हें बताया था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब लाइव स्ट्रीम करता था तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट ही सबसे पहले बताता था। धीरे धीरे करके मैंने जो है उसका लेवल बढ़ाया है ताकि सबको धीरे धीरे करके समझ आए। तो रिकैप में आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसका नाम है नी कैप। एग्जाम्पल सुनो। ठीक है। मान लो हमारा हमारे घुटना है, पैर है हमारा। ठीक है। तो ये हमारा पैर है, मान लो इस तरीके से मस्कुलर पैर है, बढ़िया सी बॉडी बॉडी बन रही है इसमें। ठीक है। अब इसमें क्या है, बीच में हमारा घुटना होता है, एक तरह से होता है। और फिर बाद में इसका इससे आगे के जो साइज है पैर का वो भी सेम सा ही होता है। अब ये जो घुटना होता है इसका कलर अलग होता है, थोड़ा सा मतलब डार्क कलर होता है। कभी भी ये साफ नहीं हो सकता, डार्क ही कलर होता है। स्पेशली लड़कों का तो ऐसे ही होता है, किसी किसी का अपने चेहरे से मैच करता है। चलो छोड़ो। तो ये जो सेंट्रल एरिया होता है ये आइडेंटिफाई करता है कि जितना एरिया इससे ऊपर होगा उतना एरिया उस इससे नीचे होता है। ये कॉन्सेप्ट इसका काम करता है। ठीक है। तो इस कंडीशन में चार्ट पे हम लोग कैसे देखते हैं, ये काम किसके लिए किया जाता है। ये किया जाता है अगर हमने घुटने के पैर के ऊपर वाले हिस्से पर कोई एनालिसिस छूट गया। मान लो हम यहाँ पर ट्रेड चलना चाहते थे, मान लो अगर मैं एज ए ट्रेडर बात करूं, मैं ट्रेड चलना चाहता था और इस जगह पर मैं एक बेरिश एनगल्फिंग पे चलना चाहता था, बट मेरे चाहने से थोड़ी कुछ हो रहा है। अब मैं भूल गया, छूट गई। अब ये दबा के नीचे आ रही है। सॉरी, मैं तुम्हें कलर चेंज करके बताता हूँ और सिंपल समझ में आ जाएगा। तुम्हें कलर चेंज करके बताता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पर ऊपर की साइड एक बेरिश एनगल्फिंग बनी थी, मतलब मेरे उस जोन पर जहां पर मार्केट थी टॉप पर, और मैं बेरिश एनगल्फिंग छूट गई मेरे हाथ से। अब क्या किया जाए। अब अगर मैं इसमें घुस गया तो इसके बाद अगर घुस गया तो मेरे लॉस हो जाएगा, मेरे नुकसान हो जाएगा। मुझे तरीके से यहाँ पर चलना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा। अगर मार्केट 3 कैंडल सेम कलर की अभी नीचे आ रही है ना, तो 3 रेड कैंडल या 3 से ज्यादा रेड कैंडल अगर बनाने के बाद
एक ग्रीन कैंडल बना देती है, उसका हाई और लो मेजर करने के बाद मार्केट में अगली कैंडल, ध्यान से सुनना, ये तभी लागू है अगर अगली कैंडल इसके नीचे की साइड फिलअप करती है तो मार्केट उतना ही सप्लाई देगी जितना उसने पहले से यहां तक दिया था। यहां से यहां तक ही देगी वो। और जब ये देगी तो ये पूरे का पूरा सप्लाई को पूरा कर लेगी, एंड वी गॉट ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, एक्सेप्ट दिस पॉइंट। ठीक है, ये मैंने बेसिक टू एडवांस के जो कैंडलस्टिक कोर्स है ना उसमें सबसे पहले बताया हुआ है। और जुलाई की लाइव स्ट्रीम में, मिड जुलाई में इसके बारे में मैंने लाइव स्ट्रीम पे बताया हुआ सब कुछ उसमें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। चलो मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ। लाइव में तो नहीं है, अगली कैंडल नहीं है, वी नीड अगली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल चाहिए होती है हमें, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, ये बेस्ट है, देख सकते हो साफ तुम्हारे सामने एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रुक गई मार्केट। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो। और डाउन में आ रही है, डाउन में दिखा देता हूँ, डाउन में जब आ रही है, डाउन में कैसे देखेंगे ये देखो। ठीक है, जितना मार्केट गिरी है लाइक दिस, उतना ही मार्केट फिर यहाँ से गिरी है लाइक दिस, गिरी है, एंड देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। नेक्स्ट और दिखा देते हैं आपको। तीन कैंडल चाहिए कम से कम, कम से कम तीन कैंडल चाहिए। ये तो तीन से ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है, तीन से ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो लाइक दिस, ये सेंट्रल एरिया पे होती है। इफ वी फॉरगेट टू यूज द टॉप्स पैटर्न, अगर मैं टॉप का पैटर्न यूज करने में, या फिर ये वाला टॉप का पैटर्न बेरिश एनगल्फिंग जैसे पैटर्न छूट जाए मेरे हाथ से, तो मेरे पास इसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या है? अगर ये नीचे क्लोज ना करे, ये ऊपर की साइड क्लोज कर दे, तब भी इसकी जो डिमांड है आप सप्लाई के साथ मेजर नहीं करेंगे, आप इसके पिछले वाले मूव के साथ। अगर मान लीजिए मार्केट अपने आप को इतना उठा के लाइए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड थी वही आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करनी पड़ेगी, सप्लाई के साथ मेजर नहीं करना है इसको, डिमांड को डिमांड के साथ करते हैं। ओके, नाउ वी हैव ए डिमांड, देन वी गॉट ए रिवर्सल एरिया। फिर मार्केट अपने आप को रिवर्स कर सकती है, वो अलग बात है उसके आगे की बात। ठीक है, ये देखो, ये सामने तुम्हारे है एग्जांपल, ये रहा। ठीक है, वी हैव दिस, एंड साथ ही साथ हमारे सामने स्ट्रक्चर बने हुए। ओके, और भी आप देख सकते हो इजीली, सिंपल आपको समझ आ जाएगा। लाइक दिस, तीन रेड कैंडल्स हैं, एक ग्रीन कैंडल है, इसके बाद अगली कैंडल ग्रीन अगली क्लोज करती है, देन वी हैव ए मूव। जितना मूव इसने यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है उतना ही मूव यहाँ से लेके यहाँ तक देगी, बट ज़्यादा दे दिया इसने मूव तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग और इसको पीछे से मेजर कर लेंगे, यहाँ से मेजर कर लेंगे, हमें तो एक्स्ट्रा ही मूव मिल रहा है, क्या दिक्कत है, एक्स्ट्रा ही मूव मिल गया है। इसी तरीके से सेल साइड में, इसी तरीके से बाई साइड में। अभी ये मैंने आपको सेल का दिखाया, ऐसी बाई साइड में होता है। अभी अब दोनों साइड में दिखा रहा हूँ ना आपको। अब जैसे इसमें ग्रीन कैंडल बन गई मान लो,
है ना, ये ट्रेंड। अब मेरे बॉटम से हैमर छूट गया, ठीक है, अगर मेरे हेड बॉटम से हैमर छूट गया, यानी कि अब मैं अपने पैर पर हूँ, टो पर हूँ, ठीक है, यहाँ पर हूँ अब मैं, अभी तो मैं ऊपर था, अपने जो है कमर पर था, अब मैं अपने पैर पर हूँ, जहाँ मेरा पैर है, चुप चुप चुप, नाखूनों वाला पैर, नाखूनों वाला, अब मैं वहां पर, अब मैं पैर से हैमर छूट गया मेरे हाथ से, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करेंगे? इसके बाद 3 ग्रीन कैंडल बनती हैं, यूज लाइक दिस। इमरजेंसी होती है ये नहीं है कि इसे चलना ही चलना होता है। फिर एक रेड कैंडल आती है डिफरेंट कलर की, एंड देन अगर मार्केट अपने आप को ऊपर की साइड क्रॉस करती है, देन वी हैव ए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, आप देख सकते हो, एंड देन फिर मार्केट अपने आप को उतना ही लेके जाती है जितना यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। गॉट इट? समझ आया सभी को? ये था पिछला, ये था बेसिक, वन ऑफ द बेसिक। अब मैं आपको बताऊंगा एडवांस लेवल पे हाउ वी फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट्स में आता है ये सबसे पहला टॉपिक, एंड अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की हमें कैसे देखने को मिलेगा। अब यहाँ फेक आउट बहुत आते हैं, नी कैप का हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने इसी के अंदर ही सेकंड नी कैप का अपग्रेडेड वर्जन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। इसको मैंने फ्यूजन के नाम से बोला हुआ है। अब फ्यूजन क्यों बोला ये बताता हूँ आपको मैं, फ्यूजन क्यों बोला हुआ है। अगर यहां पर जैसे मार्केट गिर तो रही है कमर से, मतलब रेजिस्टेंस से गिरती जा रही है, अब यहां पर एक ग्रीन कैंडल आ जाती है। अब रियलिटी क्या है अब बताता हूं। अब रियलिटी ये है कि नेक्स्ट कैंडल में तो इसके किसी एक जगह पे जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो बहुत ही कम है, 20%, बस 20% ज्यादा पॉपुलर। पहले वाले नी कैप के काम करने की प्रोबेबिलिटी नहीं, काम करने की नहीं कह रहा मैं, अगली कैंडल के काम करने की। ज्यादातर कंडीशन में क्या करती है मार्केट, इसके अंडर में घूमना शुरू कर देती है। अब तुम समझ लो अगर इसने अंडर में घूमना शुरू कर दिया तो पहला मूव 78% केसेस में फेक आउट होगा, फिर रियल मूव आएगा। अब ये इसके हाई है, ये इसका लो है, मतलब वॉल्यूम फिलअप का कॉन्सेप्ट है। अगर अगर इसके अंदर ही मार्केट घूम रही है, वो कहीं जा ही नहीं रही है, वो यहीं बनती जा रही है, ऊपर भी गई लेकिन क्रॉस करा, लेकिन कैंडल की बॉडी नहीं बनाई, अगली कैंडल फिर इसके नीचे बना दी। मतलब अगर ये 2 से ज्यादा कैंडल हरकतें करने लग जाए, 2 कैंडल तक तो ठीक है, 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल क्रॉस कर सकती है, ऊपर जा सकती है, क्योंकि वो ट्री पैटर्न बना देगी। ट्री के बारे में आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पर ऐसा ऐसा ऐसी हरकतें कर रही है तो इस कंडीशन में इसका पहला मूव फेक होगा। 78% केसेस में इसका पहला मूव फेक मूवमेंट, ये उतना ही मूव देगी अपने फेक आउट से जितना ये अपने आप को नीचे गिरा के लाई थी। इतना मूव देने के बाद देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया, फिर हमें शायद सेंट्रल के पार्ट जो है वो डबल होते हुए दिखे एंड मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर दे। ये तब होता है, ये तभी हो सकता है जब 2 से ज्यादा कैंडल्स हों और वो इसी जोन के अंदर अपने आप को घुमाना फिराना शुरू कर दे, जैसे एक पीनेंट होता है। समझ आया? जब मार्केट यहां से उठेगी तो दोबारा इसी जोन पे आएगी, देन टैप करके और ऊपर जाएगी, यानी कि अब इस जोन को वो एफवीजी की तरह यूज करती है, एफवीजी की तरह यूज करती है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में ऐसी होता है, ज्यादातर केसेस में 3 कैंडल तक, 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल जानी चाहिए, ठीक। दिखाता हूं मैं आपको कहां होता है, कैसे होता है। ये देखो आपके सामने लाइव एग्जांपल है, देखा?
ये दिख रहा है, पहला मूव इधर एंड देन डाउनवर्ड। एक ट्रेंड में नी कैप को एक बार ही यूज कर, एक बार बताओ, अब मैंने नी कैप बोला इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि पैर में सिर्फ एक ही घुटना है, तुम्हें एक ही ट्रेंड में दो दो घुटने नहीं फाइंड आउट करने, एक ही घुटना है। एक बार अगर पैर से नीचे घुटने पे आ गए तो एक ही घुटना यूज करते हैं, एक ही नी कैप यूज करते हैं, हर बार नी कैप नहीं यूज करते कि आ रही है यूज कर ली, आ रही है यूज कर ली, आ रही है, ऐसा नहीं होता कुछ भी। इसीलिए मैंने तुम्हें वो बताया था, समझ रहे हो? तो इस तरीके से होता है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे ये ट्रेंड का पहला मूव है, आ गया, अब तुम इसमें भी घुस रहे हो, अब तुम इसमें भी घुस रहे हो, इसमें भी घुस रहे हो, ऐसे नहीं होता। एक घुटना यूज करना होता, वो भी टॉप से सेंटर एरिया तक, उसके अलावा नहीं। ठीक है, ओके गाइस, तो ये था इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन जिसे मैं फ्यूजन कहता हूँ। ये फ्यूज हो जाता है, मतलब चलता नहीं है ढंग से काम। ये ऊपर भी दे सकता है ब्रेकआउट, फेकआउट जो है ब्रेकआउट की फॉर्म में ऊपर भी दे सकता है, फिर ये नीचे आ सकता है। वो डिपेंड करता है इस पैटर्न का ओरिजिनल पिछला कैसे बन रहा है। अगर अगर ये अभी मैंने जो आपको दिखाया फेकआउट नीचे है, तो ये मार्केट शायद नीचे से आ रही है, इसलिए नीचे फेकआउट देके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर ये ऊपर से आता तो नीचे फेकआउट देती, ऊपर फेकआउट देती, फिर नीचे आ जाती। ठीक है, सो ये था गाइस फ्यूजन के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं अब थोड़ा सा अलग एरिया। कैसे? नेक्स्ट पार्ट है आपके फ्यूजन के बाद ये सबसे खतरनाक है, ब्रेक ऑफ आउटिंग, जिसको मैं बोलता हूं BOO। ये हमारा है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ आउटिंग। ठीक है, कैसे? ये ब्रेक ऑफ आउटिंग क्या होता है? अगर मार्केट अपने आप को उठाती है, लाती है, उठाती है, नीचे लाती है, उठाती है, फिर बाद में ब्रेकआउट कर देती, ब्रेक डाउन कर देती है बॉटम का, और फिर नीचे आ जाती है, आने के बाद फिर एक पैटर्न बनाती है सेंट्रल पार्ट पे जैसा तैसा करके, और फिर अपने आप को यहां से उठा देती है। नाउ वी हैव द सेंट्रल एरिया, दिस इज द मार्केट्स सेंट्रल एरिया। अब सारा फोकस इस पे रहता है। जब किसी मार्केट में सेंट्रल एरिया बनता है, अगर ये नीचे आके ऊपर जाती तब भी यही होता, तब भी यही होता, अगर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा रही है तब भी यही है। तो बात तो सेंट्रल एरिया की है ना, क्योंकि मेजर तो हम लोग बॉटम से टॉप करते हैं ना, तो इसका सेंट्रल एरिया बन गया। अब इस सेंट्रल एरिया का यूज होगा आगे, कैसे यूज होगा? ये हमारे लिए एक टैप जोन क्रिएट करेगा। इस पूरे एरिया को मैं बोलता हूं ब्रेक ऑफ आउटिंग। मतलब ज्यादातर कंडीशन में मार्केट क्या करती है, जब यहां से जाती है तो इसको ब्रेक करने के बाद रिवर्स करती है। ये मूव पकड़ा जाता है इसके तरीके से, ये बिल्कुल नीचे भी नहीं आता, लेकिन इसको ब्रेक जरूर करती है। ब्रेक नहीं करेगी, रिजेक्ट करेगी, तो फेयर वैल्यू गैप यूज हो जाएगा, FVG की तरह यूज हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें इसे चार्ट पे दिखाता हूँ इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। ओके सो यहाँ पर तो नहीं है, ये रहा आपके सामने, ये देखो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने एक आउटिंग की तरह काम कर रहा है। सिंपल, प्योर आउटिंग की तरह काम कर रहा है। यस यस, बिल्कुल आप कह सकते हो। ये भी है, इसके बाद ये भी है, एंड नाउ देखो भी मार्केट यहीं पर है, क्रॉस कर रही है अपने आप को, धीरे धीरे करके बैंड भी कर रही है। सेंट्रल एरिया आइडेंटिफाई करना है, बस कहने का मतलब ये है कि बॉटम टॉप नहीं देखना होता, सेंट्रल एरिया देखना, नी कैप के जैसा होना चाहिए। ये नी कैप के जैसा एरिया, ये फ्यूजन है, एक फ्यूजन है या नहीं है ये बताओ मुझे। क्या ये हिस्सा फ्यूजन नहीं है?
है फ्यूजन नहीं है फेक आउट दे रहा है, देख लो पहला मूव फेक आउट देके फिर उठ रहा है, तो फ्यूजन है, सेंट्रल एरिया है। हमें नी कैप को आइडेंटिफाई करना है। एक तरह से नी कैप ही होगा जो आपके सामने स्ट्रक्चर होगा, फिर एक साइड जाएगा या फेक आउट देके जाएगा, वो नी कैप की तरह ही होगा। ये मैं नी कैप, तुम्हें नी कैप का कॉन्सेप्ट है, वो मार्केट का सेंट्रल एरिया बन जाता है। तो वहां मार्केट हरकतें एफवीजी जैसी भी कर देती है और कभी कभी पूरा क्रॉस करके रिवर्स करती है। ज्यादातर केसेस में पूरा क्रॉस करके रिवर्स करती है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मैं समझ रहा हूं, इसलिए पहले नी कैप समझो, उसके बाद इसको याद समझना। डिपेंड करता है उसने पिछली डिमांड कितनी दी है, फिर वो आगे उतनी डिमांड देती है। ओके गाइस, तो ये था आपका आज का सेंट्रल जोन का कुछ टॉपिक्स। कल मैं थोड़ा और एडवांस बताऊंगा, अभी के लिए फिलहाल आप ये समझ सकते हो हाउ वी कैन यूज इट। एंड ये थे आपके आज के टॉपिक।